वेलकम टू लक्ष्यभेद। आज है 11 फरवरी 2021 और 11 फरवरी 2021 से संबंधित करंट अफेयर्स के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और प्रश्नों से संबंधित आपको महत्वपूर्ण तथ्य विद मैप दिखाया जाएगा। तो ये अभी तक आपने इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक और सब्सक्राइब कर दें और शेयर कर दें। चलिए देखते हैं, अपने प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न देखने से पूर्व हम कल का अभ्यास प्रश्न देख लेते हैं। हमने कल आपसे अभ्यास प्रश्न के तौर पर पूछा था कि किस देश ने आर्टिफिशियल ऊर्जा द्वीप प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है। तो अभी डेनमार्क ने आर्टिफिशियल ऊर्जा द्वीप प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है। इस प्रश्न का जवाब भी सही है। कुछ लोगों ने इसका जवाब कमेंट बॉक्स में लिखा है। जवाब लिखने के लिए धन्यवाद। अगला प्रश्न, अब अपने प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। हमारा आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में विश्व दलहन दिवस कब मनाया गया है। तो अभी विश्व दलहन दिवस 10 फरवरी को मनाया गया है और विश्व दलहन दिवस 10 फरवरी को ये दलहन के बारे में यानी कि जो दालें होती हैं इनके बारे में जानकारी प्रदान करने के लिए, इनके महत्व को जागरूक करने के लिए ये दिवस मनाया जाता है, दलहन दिवस। और 10 फरवरी को ही राष्ट्रीय कृमि मुक्त दिवस भी मनाया जाता है। राष्ट्रीय कृमि मुक्त दिवस भी 10 फरवरी को मनाया जाता है। तो इस तरीके से इस प्रश्न का जवाब सी सही है। 10 फरवरी को विश्व दलहन दिवस मनाया जाता है। अब अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में राजीव कपूर का निधन हो गया है, ये कौन थे। तो अभी राजीव कपूर का निधन हो गया है। ये अभिनेता थे और अभी इनका निधन हो गया। ये है राजीव कपूर, अभी इनका निधन हो गया। इनका निधन 58 वर्ष की उम्र में हो गया है। इनका जन्म 25 अगस्त 1962 को हुआ था और इनकी मृत्यु 9 फरवरी 2021 को हुई है। ये राज कपूर अभिनेता हैं। उनके सबसे छोटे बेटे थे और अभी इनका निधन हो गया है। दिल का दौरा पड़ने के कारण इनका निधन हो गया है। इन्होंने राम तेरी गंगा मैली हो गई फिल्म में काम किया है और आज चले लौट चले जैसी फिल्मों में भी इन्होंने काम किया है। तो इस तरीके से इस प्रश्न का जवाब सी सही है, अभिनेता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस क्रिकेट खिलाड़ी ने जनवरी 2021 का ICC प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड जीता है। तो अभी ऋषभ पंत ने 2021 का ICC प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड जीता है। जो ICC है, ICC के बारे में हमने कल आपको बताया था। ICC यानी कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। ICC की स्थापना 1909 में हुई थी और इसका मुख्यालय संयुक्त अरब अमीरात में है। वर्तमान में इसका मुख्यालय संयुक्त अरब अमीरात में है, लेकिन इसकी स्थापना 1909 में हुई थी। 1909 से 2005 तक इसका मुख्यालय UK में रहा, यूनाइटेड किंगडम में। और इसके अध्यक्ष ग्रेग वार्कले हैं और इसके CEO मनु साहनी हैं। इसने अभी ICC प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड ऋषभ पंत ने जीता है। अब ICC प्रत्येक मंथ एक अवार्ड जारी करेगा। जो ये जनवरी मंथ का अवार्ड ऋषभ पंत ने जीता है। ऋषभ पंत ने जीता है तो इमेज में देख लेते हैं। ये है ऋषभ पंत, ये एक भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी हैं और इन्होंने ही ICC मंथ खिताब इन्होंने ही जीता है। तो इस तरीके से इस प्रश्न का जवाब सी सही है, ऋषभ पंत। अगला प्रश्न देखते हैं। विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा। तो अभी विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन की मेजबानी अपना देश भारत करेगा। तो इस तरीके से इस प्रश्न का जवाब भी सही है, भारत। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हाल ही में आई जानकारी के अनुसार भारतीय थल सेना में कितने प्रतिशत महिला कार्यरत हैं। तो अभी एक जानकारी आई है, इसके अनुसार भारतीय थल सेना में 0.56% महिला कार्यरत हैं। अब ये हाल ही में राज्यसभा में लिखित जवाब में तीनों सशस्त्र बलों यानी कि थल सेना, जल सेना और वायुसेना में कार्यरत पुरुषों एवं महिलाओं की संख्या के बारे में जानकारी दी गई। इस जानकारी के अनुसार भारतीय थल सेना में 0.56% महिलाएं कार्यरत हैं, जबकि भारतीय नौसेना यानी कि नेवी में अधिकारी स्तर पर 6.5% महिला कार्यरत हैं और भारतीय वायुसेना यानी कि एयरफोर्स में मेडिकल एवं डेंटल कर्मचारियों को छोड़कर 1.08% महिलाएं कार्यरत हैं। तो इस तरीके से इस प्रश्न का जवाब सी सही है, 0.56%। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में वैज्ञानिकों ने मेडागास्कर में गिरगिट की नई प्रजाति की खोज की है, इसका क्या नाम है। तो अभी मेडागास्कर में वैज्ञानिकों ने गिरगिट की नई प्रजाति की खोज की, इसका नाम है
ब्रुकेशिया नाना। ब्रुकेशिया नाना नामक एक नए गिरगिट की खोज की है। अब ये मेडागास्कर में की गई है, तो पहले मैप में देख लेते हैं। ये है मैप में मेडागास्कर। ये एक अफ्रीकी देश है। मेडागास्कर के राष्ट्रपति एंडी राजोइलिना हैं और यहाँ के प्रधानमंत्री ईसाई निस्टे हैं और यहाँ की राजधानी अंतानानारिवो है और यहाँ की मुद्रा एरियरी है। और यहीं के भी वैज्ञानिकों ने एक नए गिरगिट की खोज की है। अब जो गिरगिट की खोज की है यानी कि ब्रुकेशिया नाना नामक गिरगिट की खोज की है, उसके बारे में देख लेते हैं। ये है ब्रुकेशिया नाना गिरगिट, जो सबसे छोटा सरीसृप है और इसकी भी खोज की गई है। हाल ही में वैज्ञानिकों ने मेडागास्कर में ब्रुकेशिया नाना यानी ब्रुकेशिया नाना नामक एक गिरगिट की खोज की है। यह अध्ययन साइंटिफिक रिपोर्ट्स पत्रिका में छपा है। इससे पहले गिरगिट की प्रजाति ब्रुकेशिया मिक्रा को सबसे छोटा सरीसृप माना जाता था, लेकिन अब ये सरीसृप सबसे छोटा ब्रुकेशिया नाना है। तो इस तरीके से इस प्रश्न का जवाब सी सही है, ब्रुकेशिया नाना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का सबसे बड़ा भित्त चित्र कहाँ बनाया गया है? तो भारत का सबसे बड़ा भित्त चित्र चेन्नई में बनाया गया है। तमिलनाडु चेन्नई में ये चित्र बनाया गया है। अब यह चेन्नई में बना है, तो पहले मैप में देख लेते हैं। यह है मैप में तमिलनाडु। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है और यहीं पे भी सबसे बड़ा भित्त चित्र बनाया गया है। और यहाँ के मुख्यमंत्री एडापट्टी के पलनीस्वामी हैं। यहाँ के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित हैं और यहाँ का उच्च न्यायालय जो हाई कोर्ट है वह मद्रास में है। यहाँ के प्रमुख नेशनल पार्कों में मुदुमलाई नेशनल पार्क है, मुकुर्ती नेशनल पार्क है, इंदिरा गांधी नेशनल पार्क है, अन्नामलाई नेशनल पार्क है और गुइंडी नेशनल पार्क है। यहीं पर मन्नार समुद्री राष्ट्रीय उद्यान की खाड़ी भी है। और यहाँ प्रमुख पक्षी अभ्यारण्य में बेदाथंगल पक्षी अभ्यारण्य है, कारिकिली पक्षी अभ्यारण्य है, कालकट्टम पक्षी अभ्यारण्य है और कालकट्टम वन्यजीव अभ्यारण्य भी यहीं पर है। यहाँ का प्रमुख टाइगर रिजर्व अन्नामलाई टाइगर रिजर्व है और अभी यहीं का एक टाइगर रिजर्व श्री विल्ली पुथुर मेघामलाई नया टाइगर रिजर्व बना है, जो कि यह तमिलनाडु का 5वां और भारत का 51वां टाइगर रिजर्व है। अब इसके बारे में देख लेते हैं भित्त चित्र के। भारत का सबसे बड़ा मनोरम भित्त चित्र चेन्नई के इंदिरा नगर रेलवे स्टेशन पर बनाया जाएगा। इसका टाइटल है VR। यह भित्त चित्र, यहाँ पे भित्त होगा, भित्त चित्र 63,000 वर्ग फीट में फैला है और 40 दिन में बनकर तैयार हुआ। यह मात्र 40 दिन में बनकर तैयार हुआ है और 63,000 वर्ग फीट में फैला है। तो इस तरीके से इस प्रश्न का जवाब सी सही है, चेन्नई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत अफगानिस्तान की वर्चुअल शिखर सम्मेलन में किस बांध के निर्माण पर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए हैं? तो अभी भारत और अफगानिस्तान की वर्चुअल शिखर सम्मेलन की बैठक में सहतूत बांध पर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए हैं। अब ये हस्ताक्षर अफगानिस्तान के साथ हुआ है, तो पहले मैप में देख लेते हैं अफगानिस्तान। ये है मैप में अफगानिस्तान। अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी हैं और यहाँ की अफगानिस्तान की राजधानी काबुल है। ये जो काबुल दिखाई दे रही है यही यहाँ की राजधानी है और यहाँ की मुद्रा अफगानी है। यहीं पर सहतूत बांध को लेकर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए हैं। भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी ने वर्चुअल रूप से सहतूत बांध पर वार्ता की है और बांध के निर्माण पर दोनों देशों के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए हैं। यह बांध अफगानिस्तान के काबुल नदी पर बनेगा। इस बांध को काबुल नदी पर बनाए जाने की घोषणा भारत ने पिछले वर्ष ही कर दी थी, यानी कि ये बांध काबुल नदी पर बनेगा, इसकी घोषणा भारत ने 2019 में ही कर दी थी। तो इस तरीके से इस प्रश्न का जवाब सी सही है, सहतूत बांध। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टेरी द्वारा विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2021 का कौन सा संस्करण चलाया जा रहा है? तभी टेरी के द्वारा विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2021 का 21 में 20वां संस्करण चलाया जा रहा है। अब यह संस्करण टेरी द्वारा चलाया जा रहा है। टेरी यानी कि टेरी के बारे में देख लेते हैं पहले। टेरी यानी कि TERI टेरी यानी कि द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट, हिंदी में कहें तो ऊर्जा एवं संसाधन संस्थान। इसकी स्थापना 1974 में हुई थी। इसका मुख्यालय दिल्ली में है और इसके अध्यक्ष अजय माथुर हैं। और टेरी का मोटो यानी कि आदर्श वाक्य है वी विल वर्क टूवर्ड
ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्रिएटिंग इन्वेस्टिंग सॉल्यूशंस फॉर बेटर टू टुमारो, ये इसका मोटो है। और इसी ने भी 2021 का 20वां संस्करण जारी किया है, चलाया है। अब इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। विश्व विकास शिखर सम्मेलन 2021 विकास शिखर सम्मेलन का 20वां संस्करण है, जो 10 से 12 फरवरी तक चलेगा। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी 10 फरवरी को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इसका आयोजन करेंगे। इस सम्मेलन में स्वच्छ महासागर, वायु प्रदूषण, जलवायु वित्त आदि प्रकृति आधारित विषयों पर चर्चा की जाएगी। यानी कि नरेंद्र मोदी के ये सम्मेलन का मुख्य मकसद ये होगा कि स्वच्छ महासागर कैसे रखा जाए, जलवायु प्रदूषण को कैसे दूर किया जाए और जलवायु वित्त यानी सस्टेनेबल फाइनेंस आदि के विषयों पर चर्चा की जाएगी। इस विषय की थीम है हमारे कॉमन भविष्य को पुनर्परिभाषित करना, सभी के लिए सुरक्षित एवं संरक्षित वातावरण, अंग्रेजी में कहें तो डिफाइनिंग आवर कॉमन फ्यूचर, सेफ एंड सिक्योर इन्वायरमेंट फॉर ऑल, ये इसकी थीम है। तो इस तरीके से इस प्रश्न का जवाब बी सही है, 20वां संस्करण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के किस राज्य ने स्विट्जरलैंड को प्रदेश में निवेश के लिए आमंत्रित किया है? तो अभी भारत के उत्तर प्रदेश राज्य ने स्विट्जरलैंड को प्रदेश में निवेश के लिए आमंत्रित किया है। अब स्विट्जरलैंड को आमंत्रित किया है, यह है मैप में स्विट्जरलैंड, और स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति हैं डोरिस ल्यूथर्ग, यहाँ की राजधानी है बर्न और यहाँ की मुद्रा है स्विस फ्रांक। यहाँ के अभी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने स्विट्जरलैंड के राजदूत डॉक्टर रैल्फ हेकनर से अपने आवास पर मुलाकात की। अब इनकी दोनों लोगों की मुलाकात हमने अभी बताया, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने स्विट्जरलैंड के राजदूत डॉक्टर रैल्फ हेकनर से अपने आवास पर मुलाकात की और दोनों देशों के बीच यानी कि उत्तर प्रदेश और स्विट्जरलैंड के बीच संबंधों को मजबूत करने के लिए औद्योगिक निवेश और पर्यटन गतिविधियों के आदान प्रदान पर बातचीत इनके द्वारा दोनों लोगों के मध्य हुई। तो इस तरीके से इस प्रश्न का जवाब उत्तर प्रदेश। अब आज का अभ्यास प्रश्न देख लेते हैं। हमारा आज का अभ्यास प्रश्न है, हाल ही में आकाशवाणी संगीत सम्मेलन का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा जाएगा? ऑप्शन दिए हुए हैं महात्मा गांधी, लता मंगेशकर, पंडित भीमसेन जोशी या फिर बिस्मिल्लाह खान। तो इस प्रश्न का जवाब आप कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। यदि इस वीडियो में आपको कहीं कोई डाउट है, कोई कन्फ्यूजन है तो निसंकोच आप अपनी समस्या कमेंट बॉक्स में लिखिए, आपके प्रश्न का जवाब दिया जाएगा। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो, सहायक लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले दिन, तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।